हाय हाउ आर यू ऑल, कैसे आप लोग सब। तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पॉइंट, मल्टीपल इंटीग्रल्स, जिसमें सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम मैंने लिया है, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है वो। तो उतना एक सिंगल इंटीग्रल का होगा, बाकी जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो डबल इंटीग्रल के होंगे। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए शुरू करेंगे। और हाँ, एक बात, ये कौन से एग्जाम में काम में आएगा? ये काम में आएगा आपको गेट मैथ्स में, मतलब गेट एग्जाम के ऑल ब्रांचेस को कैलकुलस है, उसमें मैथ्स है, मतलब मैथ्स में कैलकुलस है, कैलकुलस में ये पार्ट है इंटीग्रेशन का। ओके, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल्स। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में जो इंजीनियरिंग सेक्टर होता है उनके लिए जो भी जगह निकलते हैं, ओके, एमपीएससी प्री में ये मैथ्स होता है। तो आप अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने ढूंढ के आपके लिए लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है। देखो दोस्तों, ज्यादा बेसिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, टू द पॉइंट बात करेंगे। प्रॉब्लम के थ्रू आप बेसिक समझने की कोशिश करो। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय, आई थिंक यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 था, जहां तक मुझे याद है 0 टू पाई बाय 2 था। यस, 0 टू पाई बाय 2, हाँ, 1 प्लस tan को लिखेंगे रूट साइन अपॉन रूट कॉस, tan को लिखेंगे रूट साइन अपॉन रूट कॉस। tan x है ना, याद रहे, लिमिट में यहाँ पे गड़बड़ी थी, 0 टू पाई बाय 2 था वहां पे। और फिर इसके बाद में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये होगा आपका रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और ये जो डिवीजन में होगा वो ऊपर आएगा, तो ये होगा आपका रूट ऑफ कॉस एक्स कहीं दूर dx, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप के जो रूट के प्रॉब्लम होते हैं उसमें एक शॉर्टकट होता है 0 टू a f of x dx। ओके, सो इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। नीचे का लिमिट प्लस ऊपर का लिमिट माइनस एक्स। इस टाइप में अगर ये प्रॉब्लम आया तो इसका डायरेक्ट आंसर, ठीक है चलो सॉल्व करके बताते हैं। 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस, यहां का जो x है x will be replaced by pi by 2 minus x. Here x in f of x will be replaced by pi by 2 minus f of x whole upon cos pi by 2 minus x plus root of sin pi by 2 minus x dx। याद रहे, बड़ा सिंपल है। cos pi by 2 minus x होता है sin x और sin pi by 2 minus x होता है cos x। याद रहे, इस टाइप का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आया तो शॉर्टकट क्या होता है मैं अभी आपको इमीडिएटली बताऊंगा, तब तक ख्याल दे आप लोग। ओके, सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ cos x cos पाई बाय 2 माइनस x, यानी ये हुआ sin x होल अपॉन ये हुआ रूट ऑफ sin x प्लस ये हुआ रूट ऑफ cos x कहीं दूर dx। तो एक्चुअली ठीक है, यहां पर दोनों को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो आप अच्छे से देख सकते हो, LHS में LHS आएगा, i प्लस i 2i आएगा, इज इक्वल टू लिमिट सेम आएंगे दोनों के भी। ओके, तो रूट ऑफ डिनोमिनेटर भी सेम है दोनों के, डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। रूट ऑफ कॉस प्लस रूट ऑफ साइन या रूट ऑफ साइन प्लस रूट ऑफ कॉस, मीनिंग वही होता है। तो ये हुआ रूट ऑफ कॉस प्लस रूट ऑफ साइन, डिनोमिनेटर सेम, इंटीग्रेशन सेम, dx सेम। एक मिनट यार, अपने को जगह का इशू होता है, एक साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। सो यहां पर आप देख सकते हो इक्वेशन को ऐड करने के बाद, देखो ना, इसको और इसको ऐड किया ना, i प्लस i 2i, और उसके पहले आपको मैंने रूल बताया ना, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन का बनता कॉस, कॉस का बनता साइन, tan का बनता कॉट, कॉट का बनता tan, सेक का बनता कोसेक, कोसेक का बनता सेक। तो यहाँ पे याद रहे कब पर पाई बाय 2 माइनस एक्स में, याद रहे। तो यहाँ पर दोनों को ऐड किया, LHS में LHS, RHS में RHS, लिम्टा सेम, डिनोमिनेटर सेम, dx सेम, एक ही बार न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर को ऐड किया ना, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये आएगा 0 टू पाई बाय 2 1 dx, 0 टू पाई बाय 2 1 dx। अब ये मिटा के सॉल्व करेंगे क्योंकि जगह की किल्लत है, जगह की कमी है ना। सो 2i इज इक्वल टू 1 dx का x 0 टू पाई बाय 2
पाई बटे 2, सो ये हुआ पाई बाय 2 माइनस 0, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 2, सो i इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्या हुआ ये? i इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो टोटल यहां तक हम पहुंचे हैं। यस, पहला प्रॉब्लम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल, और इसका मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला था। नॉर्मली ये रूट वगैरह उस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगर इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स और डीएक्स अगर है और वो प्रॉपर्टी अप्लाई अगर हो रहा है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डीएक्स, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है a बाय 2, मतलब उसका लिमिट था पाई बाय 2 अपॉन 2, तो ये हुआ पाई अपॉन 4, तो डायरेक्टली पाई बाय 4 उसका आंसर हो गया। बट उसके लिए वो रूट वाला या फिर वैसे टर्म्स जो मतलब ऐड होके कैंसिल होंगे, 1dx आएंगे, वैसे ही टर्म वहां पर सॉल्व होंगे, अदरवाइज फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा अपने को। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल का। अभी हम बात करेंगे डबल इंटीग्रल का। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सो 1 से लेके तो 3 तक और 1 से लेके तो 2 तक, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। पहला लिमिट है एक्स का, दूसरा लिमिट है वाई का। और जब आपको पता होना चाहिए, जब लिमिट्स कांस्टेंट है, नंबर से सादे, कोई उसमें एक्स वाई रूट एक्स रूट वाई 4/2 वाई वाई बाय 2 कुछ भी नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो उसको डायरेक्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। सो इन डबल इंटीग्रल्स वी कैन सेपरेट द इंटीग्रल डायरेक्टली इवन इफ इन प्रोडक्ट। यस, सो हियर वी गो। तो इसको सेपरेट कर देंगे अपन। हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, एक्स डी एक्स पहला x का है, दूसरा y का है। क्या है? लिमिट है। तो देखो जरा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर x से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो ना, x से लेके तो 3 तक, 1/2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3, 3 स्क्वायर सॉरी 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये हुआ 1/2 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 1/3 इंटू 3 क्यूब, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 1 26, सो 3 3 गया और ये 13, सो आई इज इक्वल टू क्या आया? 13। देखो भैया जी, आंसर कहाँ है? ये 11 के बाद 13, ये बड़ा बारीक बारीक लिखा है मैंने। हाँ, ये 13। ओके, डबल इंटीग्रल में कांस्टेंट अगर लिमिट्स अगर रहे दोस्तों, तो हम डायरेक्टली सेपरेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सिंपल होता है इस टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखेंगे, ये डबल इंटीग्रल था। अब यहां पर गूगली नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको मिटा दिया जाएगा। जितना होता है उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इवैल्यूएट, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है। अब अंदर का लिमिट x का है, मतलब वो y इक्वल टू है। सो इफ इनर इंटीग्रल इज ऑफ x, देन इट मींस इट इज लिमिट ऑफ y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और यहां पर अगर अंदर के लिमिट x के है, तो नेचुरली बाहर की लिमिट काय के है दोस्तों? x के। तो यहां पे y की लिमिट पहले है, तो वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, keeping x constant. So I is equal to integral x is equal to 0 to x is equal to 1. हाँ, ये देखो y is equal to x2, y is equal to root x, ये हुआ आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, इनटू विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हुआ dy, कहीं दूर dx। अब डायरेक्ट x is equal to 0 to x is equal to 1। दोस्तों समझने की कोशिश करो, x स्क्वायर कांस्टेंट है ना वहां पे, y is equal to x to y is equal to root x, 1 dy प्लस y is equal to x to y is equal to root x, y स्क्वायर dy, कहीं दूर dx, that's it। x is equal to 0 to x is equal to 1, x square as it is, 1 dy का y, लिमिट्स फ्रॉम x to root x प्लस y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम x to root x, कहीं दूर dx। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, x is equal to 0 to x is equal to 1,
बस फ्रेम में आ रहा है ना भैया सब? ओके, हाँ आ रहा है, आ रहा है। उधर भी आप थोड़ी जगह है ना अपने को। एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1/3 रूट एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, कहीं दूर dx। यस, देख लो एक बार अच्छे से, बहुत नीचे मैं लिखना नहीं चाहूंगा, आई थिंक सो। देखेंगे यहां पे लिखता हूं, i इज इक्वल टू, हाँ डरो मत, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स। देखो आपको x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो तो बेस से में पावर ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 1/2 यानी होगा पावर में 3/2, 2 टू द 4 5/2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/3 एक्स का पावर 1/2, 1/2 का पावर 3, मतलब 1/2 रेज टू पावर 3, ये होगा 3/2, एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, कहीं दूर आएगा। फ्रेंड्स यहां पर एक माइनर मिस्टेक हुआ था अपना, यहाँ पे अपॉन 3 लिखा था अपन ने, जो कि वहां पे अपॉन 3 नहीं था, वो मल्टीप्लाई करके लिया था, वैसे हो गया। अभी हम देखेंगे x टू द पावर 5/2 एज इट इज, एक्स क्यूब अपॉन 3, मतलब ये एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और उन दोनों का मतलब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, अगर आप ये करोगे टोटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा माइनस 4x³ अपॉन 3, कहीं दूर dx। ओके दोस्तों, तो एक काम करते हैं, पावर x से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो करेंगे, तो 5/2 प्लस 1 होगा 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 1/3 x का पावर 5/2 अपॉन 5/2। अरे बाबा ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, x टू द पावर n, पावर x से प्लस करो, वही पावर नीचे लिखो। यस, हाँ, तो ये प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, माइनस 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो 2/7 इंटू एक्स का पावर 7/2 प्लस डिवीजन का डिवीजन यानी ऊपर आ जाएगा वो, मल्टीप्लीकेशन 2 अपॉन 15 एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 4, ये होगा 0 टू 1, डिवीजन का डिवीजन ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 का कितू भी पावर करो, 1 ही होयो भाव, 1 का 7/2 लो, 5/2 लो, कुछ भी लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही आएगा सबका। तो ये 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/3, 2/7 प्लस 2 माइनस 15 भागितले 15 त्रिक 45, तो ये हुआ 2/7, हाँ, माइनस 9 अपॉन 45, 9 5 4 दूनी 8 माइनस 7 भागितलं 7 5 35, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन 35। एक मिनट, कहीं तो बेपंचदा, सॉरी, 2 5 10 होगा, 2 5 10 माइनस 7, वही बोला मैं, ऐसा कैसा हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती हुई ना, 10 माइनस 7 अपॉन 35, तो ये आया 3 अपॉन 35। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 अपॉन 35 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट इतना तो लेंगे, वो डस्टर उधर ही रह गया ना, इसीलिए आज से बिता रहा हूं, अभी जाने को परवड़ता नहीं वापिस से। अब आप देख सकते हो i इज इक्वल टू इंटीग्रल r³ dr d थीटा। ओके, तो इसको बोल एक्चुअली ये आता है, ये r के हुए लिमिट्स, ये r हुआ और ये थीटा हुआ, तो एक आएगा सर्कल और एक आएगा ऐसा बिगर सर्कल यहां पर, तो अंदर का होगा r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और ये दूसरा होगा r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ओके, सो दोनों का r आएगा 0 टू, मतलब यहां पर आप देख रहे हो
आर का लिमिट उन्होंने बोला है 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा बोला है। देखो दोस्तों कम प्रॉब्लम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं कितना होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला ना कैलकुलेट आर क्यूब डी आर डी थीटा ओवर द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, मतलब ये एरिया की बात कर रहे हैं वो लोग। इन दो, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ओके, इन दोनों के एरिया की बात है। तो ये मतलब दो क्वाड्रेंट का मिला के हुआ ना, तो ये होगा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू पाई, सॉरी थीटा, उसका एंगल है ना वो, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई होगा वो। और r के लिमिट्स आएंगे, लिमिट्स ऑफ r विल बी 2 sin थीटा टू r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ये तो सर्कल ही हुए ना, साइन बोले तो y एक्सिस पे आता है, कॉस बोले तो x एक्सिस पे आता है, आपको पता है। और ये हुआ, अब देखो यहां पर वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट, वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट, यस, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई, r इज इक्वल टू 2 sin थीटा टू r इज इक्वल टू 4 sin थीटा। हाँ, ये हुआ आर क्यूब डी आर, कहीं दूर डी थीटा। दैट मीन्स यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, अच्छे से देखना, आर क्यूब का इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई, आर क्यूब का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 अपॉन 4, 2 sin थीटा से लेके तो 4 sin थीटा तक, कहीं दूर डी थीटा, अपॉन 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, अपॉन 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा ना, यस, जाने दो, बाद में हाथ धो लेंगे, क्या करते आप मास्टर, ये तो हाथ तो काले होंगे ही, दाग अच्छे चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई, तो ये हुआ 4 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, कहीं दूर डी थीटा, कहीं दूर डी थीटा, ये आ रहा है 1/4, जस्ट अ सेकंड, नीचे दिख रहा है ना, नीचे हाँ दिख रहा है, 0 टू पाई, देखो अब यहां पर एक मिनट, पावर 4 है ना, पावर 4 है यहाँ पे, चतुर्थ पावर है, 4 चौक 16, 16 16 256, 256 sin टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 sin to the power 4 थीटा, कहीं दूर डी थीटा। तो यहाँ पे 256 माइनस 16 240 होता है दोस्तों, सो ये 240 अपॉन 4 बाहर हो जाएगा, और ये आपका 0 टू पाई sin टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ओके, अब ये तो सिंगल इंटीग्रल हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला से। उससे पहले हम इसको एक काम करते हैं, 60 हो जाएगा, ऑप्शन है ना इसके, है 60 होगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, फंक्शन इवन है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी लगाया, 0 टू 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx, ये प्रॉपर्टी आएगा वहां पे, टेंशन मत लो। हाँ, तो ऐसा हुआ है, उसके बाद में ये हुआ 120, और इसको प्रॉपर्टी आएगा 0 टू पाई बाय 4 sin टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। अब यहां पे रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 2, इवन फंक्शन है तो पाई बाय 2 आएगा, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं उसको, मैं बताता हूं आपको बाद में कैसे होता है, एक बार यहां तक तो अच्छे से समझ लो ना। तो यहां पर आप देख रहे हो i इज इक्वल टू 120, हाँ, तो ये हुआ 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2। देखो दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और रुको 8 इंटू 3 पाई बाय 2, ये हुआ 8 एक 8, 8 एक 8, 4 उगला 8 पहले 40, 45
पाई अपॉन 2 यानी I इज इक्वल टू 22.5 पाई। तो ये वो इसका ऑप्शन। इतना याद रहे, R इज इक्वल टू समथिंग साइन अगर आया तो ये सर्कल ऑन वाई एक्सिस होता है, और कॉस अगर आया तो सर्कल ऑन एक्स एक्सिस होता है, और दो सर्कल के बीच का एरिया था वो, तो R इज इक्वल टू 2 साइन थीटा टू R इज इक्वल टू 4 साइन थीटा था, और मतलब दो क्वाड्रेंट में ये इंक्लूडेड है, इसलिए इसका एंगल हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई हुआ इसका एंगल। ओके दोस्तों, अच्छे से समझना, इतना मुश्किल नहीं है। जाने से पहले इतना याद रहे, एक प्रॉब्लम बाद में ले लेंगे आप, उतना टाइम नहीं है, आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा बीच में फ्लक्चुएशन भी आए हैं। बस यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ लो, ये प्रॉपर्टी बताता हूं मैं कैसा आया। 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा, ये होता है n-1 इंटू n-3 डॉट 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 डॉट, ये होता है n इंटू n-2 इंटू डॉट 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 इंटू पाई बाय 2 इफ n इज इवन, इफ n इज इवन इंटू पाई बाय 2 आता है, और अगर ऑड रहा तो इंटू 1 आता है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन इवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइन का पावर 4 है मतलब फंक्शन इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो n की जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पे 4 रखा है, और यहाँ पे तो बस प्रॉपर्टी लगाया था, अगर आपको समझना है तो वो प्रॉपर्टी भी समझ लो। कौन सी वाली, वो वाली, एक्चुअली ये रिडक्शन फॉर्मूला का बेसिक है। 0 टू पाई साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ये बात याद रहे, ये दो बातें यहां पर यूज हुआ है रिडक्शन फॉर्मूले का। देखो मल्टीपल इंटीग्रल ये बहुत वास्ट चीज है, आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, और प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम में आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इसको। चलेगा, रुकते हैं आज, थैंक यू।